प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे सारे आज्ञाओं को मानो, सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आओ और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं तुझे सुनाता हूँ उसकी बात मानो, तब परमेश्वर तेरा यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा, तुझ पर दया करके उन सब देशों से जिनके बीच में मध्य में तुझे तितर बितर किया है इकट्ठा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन को आपने कितने आशीषों से भरा है, कितनी दया से भरा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में। हमारे मन और हृदय को छू ले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे मन को आप तैयार करें पिता। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम कुछ समय लेके प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया,
आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला चट्टान है, कभी ना हिलने वाला चट्टान है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए मिलके गाएंगे, धन्य है प्रभु का नाम। आमेन। हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए। आमेन। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, सर्वोच्च हालेलुया। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, सर्वोच्च प्रभु का नाम है, बाकी चट्टान है, नरमी उसमें लौटे, सुरक्षा पावे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, आमीन। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। Look out, hallelujah. 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 Thank you, Lord. प्रभु तेरा नाम ऊंचा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने हृदय से स्थिर होकर परमेश्वर के लिए
गीत गाऊंगा और अपनी आत्मा से भजन गाऊंगा। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा है और हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आइए मिलके गाए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ताली बजाते हुए मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु। Thank you, Lord. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, क्या हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you Lord Jesus. तेरी स्तुति हो प्रभु। Thank you Lord. प्रभु तू योग्य है, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Lord. पिता परमेश्वर, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू सृष्टि करता है पिता परमेश्वर। Thank you Lord. आइए मिलके प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर पृथ्वी पर उनको ढूंढ रही हैं जो उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। आज की सुबह पवित्र आत्मा तू हमारे हृदय को, मन को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। ये हम अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर। प्रभु, मेरा जीवन आपके हाथों में है पिता। पिता, मैं इस पृथ्वी पर आपके मकसद को पूरा कर सकूं,
ऐसा बल दीजिए पिता, ऐसा सामर्थ दीजिए स्वर्गीय पिता। आज की सुबह पिता हमको फिर से नए सिरे से पिता अपने वचन से तू बदल दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग हो के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही मेरा
सामने झुकते हैं। तेरी आराधना हो प्रभु इस जगह में, इस मंडली में पिता, इस कलीसिया में। थैंक यू लॉर्ड। तू काफी है, तू काफी है। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठा के thank you Lord। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। प्रभु तू ही काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। प्रभु से कहे तू काफी है प्रभु। तू दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर ज़रूरत को पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु से कहे प्रभु आज तो मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम कर स्वर्गीय पिता, मेरे कलीसिया में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। अपने पूरे हृदय से कहे मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। प्रभु तू एक नया काम को कर मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। प्रभु तू मेरे परिवार में एक नया काम कर, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर लॉर्ड। प्रभु मेरे परिवार को छू ले, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार को तू छू ले प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे कलीसिया में थैंक यू लॉर्ड, मेरे कलीसिया में प्रभु तो इस कलीसिया को छू ले स्वर्गीय पिता। थैंक यू लॉर्ड। मेरे कलीसिया में तू एक नया काम कर प्रभु।
कभी ना छोड़ने वाले प्रभु, आज की सुबह पिता आप हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं। बदलने के लिए धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर हमें भर दे पिता तमाम स्वर्गीय बातों से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता इस कलीसिया में प्रभु बहुतायत से तेरा आत्मा पिता चलने पाए और हमारे कलीसिया को छू ले प्रभु। हमें से हर एक जन आज की सुबह पिता हमें नई सामर्थ से नए बल से भर दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस स्तुति आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। तो आज आप लोग के साथ हम लोग बांटना चाहेंगे वचन। भजन संहिता 23 अध्याय का 5वां पद हम लोग पढ़े। भजन संहिता 23 अध्याय का 5वां पद हम पढ़े। किसी को मिला होगा तो पढ़िए। 23 का 5, ये तो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा। हालेलुया। दाऊद राजा यही कह रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक समय पर वो जंगल में इधर उधर फिरते रहा है। भूखा और प्यासा में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। हमेशा जान का खतरा है और प्रकार की समस्या में गुजरा हुआ व्यक्ति है। हालांकि एक समय आ गया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। फुल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, फुल ऑफ गॉड्स प्रोविजन, फुल ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन, फुल ऑफ गॉड्स पावर। एक ऐसा समय आ गया है, हर चीज में भरपूरी है। हर चीज में क्या है? भरपूरी है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो हर एक मसीह के जीवन में है तो परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक एक ऐसा स्थिति में आना है तो कटोरा उमड़ रहा है। तो हर चीज का है यहाँ भरपूरी है। हर चीज का क्या है? भरपूरी है। कोई चीज का कमी यहाँ नहीं दिख रहा है। ताकि मेरे सर पर है तेल मला है। तो पास्टर इसके पहले बताया है जो नया जन्म का बारे में है। 3 प्रकार का बपतिस्म है। कितने प्रकार का बपतिस्म है? 3 प्रकार का बपतिस्म है। एक तो पानी का बपतिस्म है, दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्म है, और तीसरा है बैप्टिज्म ऑफ हिज सफरिंग। उनका दुख में सौभाग्य होना है। किसका दुख में है? यीशु मसीह का दुख में हम लोग क्या है? सौभाग्य होना है। ठीक है। तो 3 प्रकार की बपतिस्म है। तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को ये कहने लगा है, तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को अनिवार्य है मन फिराकर बपतिस्म लेना है। बपतिस्म लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल करना है। क्या हासिल करना है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल करना है, जिसके बिना है हम उसका बेटा भी नहीं है, उसका बेटी भी नहीं है, और हम स्वर्ग राज्य जाना है वो तो बड़ी दूर की बात है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति है पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ ये देखते हैं जिस समय दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया है,
और सैमुएल आकर उनका पारिवारिक सभी लोग के बीच में उन्हीं को अभिषेक किया गया। जब उनका अंदर अभिषेक किया गया है, वो उनके अंदर सामर्थ्य आया है, ताकि वचन में प्रेरित के काम में 1 और 8 में देखते हैं, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेंगे तुम क्या पाओगे? जोर से बोलिए, क्या पाएंगे? सामर्थ्य पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसा सामर्थ्य हासिल किया है? एक शेर का सामना करना, शेर का सामना किया है, बालू का सामना किया है, एक गोलियत को भी सामना किया है। कब सामना कर पाया है? जब अभिषेक उनके अंदर आया है। हालेलुया। जब अभिषेक उनके अंदर आया, शेर का सामना किया, बालू का सामना किया, गोलियत का सामना किया है। उसका पहले भी चरवा था, हालांकि अभी एक विशेषित व्यक्ति हो गया है। ठीक है, जहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हासिल करता है, वो व्यक्ति एकदम एक अलग व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, पौलुस यही कह रहा है, मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं अब नहीं है, क्या है? मसीह मुझ में जीवित है। कौन हमारे अंदर जीवित रहना है? मसीह है, मैं नहीं है। जहां मैं उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे तो मसीह को दिखाना है। किसको दिखाना है? मसीह को दिखाना है। जहां भी हम जाएंगे, देखो भाई मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, मैं क्या है क्या नहीं है। तो हम अपने आप को है प्रचार नहीं करना है, बल्कि हमसे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाना है। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा मसीह यीशु को और हमें दर्शाना है। यशायाह नबी के किताब 11 अध्याय 2 और 3 पद में आएंगे। 11 अध्याय का 2 और 3 पद। यशायाह नबी के किताब 11 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ेंगे। किसी को मिला है? हाँ, 2 और 3। हाँ, कोई व्यक्ति जोर से पढ़िए ताकि सभी लोग सुन सके। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस समय ठहरेगा, और यहोवा का भय सुगंध सा भर जाएगा। धन्यवाद। 7 डायमेंशंस, 7 प्रकार का है कदम के बारे में यहाँ ये देख रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि के आत्मा और समझ के आत्मा, सलाहकार के आत्मा, और यहाँ सामर्थ्य के आत्मा, ज्ञान के आत्मा और परमेश्वर का डर के आत्मा है। 7 डायमेंशन के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ। तो एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को हासिल किया है, वो एक एक कदम आगे जाना है। एक एक कदम कैसा होना चाहिए है? आगे जाना है। 7 कदम के प्रति 7 डायमेंशंस। तो 7 कदम के बारे में यहाँ लिखा है, कैसा एक व्यक्ति आत्मिक रीति से आगे बढ़ना है। आत्मिक रीति से क्या करना चाहिए है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। जैसा बच्चे लोग देख रहे हैं, एक एक साल क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्लास में जा रहे हैं, अगले क्लास में जा रहे हैं। तो इसी तरह है, हर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में हमेशा उन्नति होना है, अगला क्लास में जाना है, बढ़ोतरी होना है। अगर हमारे जीवन में है बढ़ोतरी नहीं है, तो अभिषेक नहीं पाया गया है और हम उस लेवल तक नहीं आए हैं। इस बातों को प्रति यही देखते हैं। जो पवित्र आत्मा को हासिल किया है, देखिए पहले बार जब दाऊद अभिषेक पाया है और जो शेर को, बालू को, गोलियत को हासिल किया है, मतलब सामना किया है, जब दूसरे बार वो अभिषेक किया गया है, यूदा का राजा बन गया है।
यूदा का राजा बन गया है। जब तीसरे बार वो अभिषेक किया गया है, पूरा इस्राएल का राजा हो गया है। 3 बार अभिषेक किया गया व्यक्ति है, 3 बार अभिषेक किया गया है। साउल एक ही बार वो अभिषेक पाया है, सुलेमान 2 बार अभिषेक पाया है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो परमानेंट नहीं है। साउल परमेश्वर की पवित्र आत्मा तो हासिल किया है, वो साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति होने लगा है। वो तो उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका बातचीत सब बदल गया है। वो भविष्यवाणी करने लगा है, ठीक है, भविष्यवाणी करने लगा है, और एक देश को है वो चलाने लगा है। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, जब वो परमेश्वर का बातों को उल्लंघन किया, उस अभिषेक उनसे चला गया है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, जहां हम परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करते हैं, और क्या होगा है, हमारा अभिषेक हम चले जाएंगे। जहां दाऊद राजा ने पाप किया है, और भजन संहिता 51 में ये कह रहा है, टेक नॉट दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी, मुझ में से पवित्र आत्मा को ना ले। एक व्यक्ति पाप करेंगे या परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करेंगे, जो अभिषेक हम पाए हैं उसको खो देंगे है। वचन में यही देख रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा का है वो शोकित ना करें। अभी अगला हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा हासिल करने के पहले पुराना नियम में खाली राजा लोग अभिषेक किया गया था, भविष्यवक्ता लोग अभिषेक किया गया था, और राजा लोग उनको अभिषेक किया गया है। हालांकि आज सभी लोग के लिए उपलब्ध है। हालेलुया। आज सभी लोग, योएल नबी के किताब में हम अध्ययन करने के समय पर अंतिम दिनों में है, सभी लोगों के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा है। हालेलुया। परमेश्वर सभी लोगों के लिए है उपलब्ध करा दिया गया है। अभी ये अभिषेक करने वाला ये तेल 5 सामग्री के साथ मिला हुआ है। कितना सामग्री है? 5, ठीक है। इस अभिषेक का तेल 5 सामग्री के द्वारा है मिलाया जाता है। अकेला एक ही तेल नहीं है, 5 सामग्री इसमें हमें मिलाना है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ निर्गमन 30 अध्याय 22 से 25वां पद तक हम पढ़ें। निर्गमन 30 अध्याय 22 से 25 पद तक हम पढ़ें। किसी का मिला है? थोड़ा लेट हो जा रहा है इधर। हालेलुया। कितना प्रकार का तेल है? 5 प्रकार का तेल है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। सबसे पहले क्या है? कौन सा तेल है? तो सबसे पहले यहां ये देख रहे हैं तो सबसे पहले तेल इंग्लिश में है मायरा लिखा है। ये सबसे पहले देख रहे हैं, ये पहला तेल का मतलब ये है नम्रता का प्रति लिखा है। वो तेल सबसे पहले का तेल लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? सुगंध नहीं,
सुगंध द्रव्य है, वो क्या लिखा उसका नाम? गंधरस। पहला तेल क्या है? गंधरस। गंधरस के मतलब है और सबमिशन एंड मीकनेस। गंधरस के मतलब सबमिशन और मीकनेस। जिसके अंदर सबसे पहले ये अभिषेक आता है, उनके अंदर क्या होना चाहिए? उनके अंदर क्या होना चाहिए? आज्ञा मानना है, और वो क्या है? नम्रता का स्वभाव होना है। किसके अंदर अभिषेक किया जा रहा है? जो आज्ञा मानता है और जो नम्रता का जीवन जीता है। किसी के अंदर, किसी के ऊपर अभिषेक नहीं किया जाएगा है। इस अभिषेक उस व्यक्ति के अंदर आएंगे जो वो आज्ञा मानता है, और दूसरा है नम्रता का स्वभाव। वहां मूसा के बारे में देखते हैं, सारे संसार में वो कैसा व्यक्ति रहा है? नम्र व्यक्ति रहा है। मूसा के बारे में देखते हैं, सबसे नम्र व्यक्ति रहा है। तो आज उस अभिषेक को हासिल करना है, उसका योग्यता क्या है? हाँ, नम्रता है, और दूसरा क्या है? आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। नम्र व्यक्ति है, और दूसरा क्या है? आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। ये सब क्वालिफिकेशन है। इस अभिषेक हासिल करने के लिए है हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी मुझे अभिषेक करें। क्या मैं आज्ञा मानने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं नम्र व्यक्ति हूं? इस बातों को प्रति देखना है। मैं क्या ऐसा स्वभाव का व्यक्ति है? मेरे अंदर नम्रता है, या तुरंत गुस्सा करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं? किस तरह का व्यक्ति मैं हूं? परमेश्वर उस व्यक्ति को है अभिषेक करता है। यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, लूका सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह क्या बोला है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। मत्ती 11 अध्याय में 28 पद में ये देखते हैं, मुझसे आकर सीखो ताकि मैं नम्र और, कौन बोला है? यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह बताया है मैं नम्र हूं और दीन हूं, तो हमारी स्वभाव कैसा रहना है? जोर से बोले, हमारी स्वभाव कैसा होना है? ये तो बात है। तो अगला में समय कम होने की वजह से ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते हैं। अगला तेल क्या है? दालचीनी है। तो दालचीनी के मतलब यहाँ ये देख रहे हैं, और ये पेड़ है एकदम सीधा, है ना, सीधा बढ़ता है, 30 फीट का ऊंचाई में जाता है, एकदम सीधा है। ठीक है, एकदम सीधा कबार में ये देख रहे हैं। और इस सीधा रहने के मतलब है, एक व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में नहीं चलने वाले हैं। ये व्यक्ति कैसा नहीं चलना चाहिए है? टेढ़ा मेढ़ा जीवन नहीं जीना चाहिए, सीधा है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला है। 30 फीट सीधा बढ़ने वाला ये पेड़ है, दो दालचीनी का पेड़। तो परमेश्वर उस व्यक्ति को देखना चाहता है जो सीधा है, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति है, इधर उधर भागने वाला व्यक्ति नहीं है, इधर उधर जाने वाला व्यक्ति नहीं है। उनके अंदर ये दूसरा है प्रकार की है स्वभाव रहना है, वो सीधा चलने वाले हैं। और इस बातों को प्रति यही देखते हैं। और तीसरा तेल क्या लिखा है? अगर। तो अगर के बारे में देखते हैं और यीशु मसीह का नमूना के बारे में देखते हैं। उसने चेले लोग को पैर धोया है, ह्यूमिलिटी। तो वो यीशु मसीह का है, पैर को धोया है। यीशु मसीह को क्या किया है? पैर को धोया है। क्या हमारे अंदर इतनी नम्रता है, हम किसी को पैर धो सकते हैं, किसी को सेवा कर सकते हैं, और कोई भी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं।
खाली कलीसिया में आकर चले जाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक इस तरह का अभिषेक प्राप्त कर कर आपके स्वभाव एक बदला हुआ स्वभाव रहना है। कैसा स्वभाव रहना है? एक बदला हुआ स्वभाव। कलीसिया को है, मेहमान का जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है? मेहमान का जरूरत नहीं है। कलीसिया को है, सेवा करने वाले हैं, यीशु मसीह का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति को जरूरत है। नम्रता है, ठीक है। कई कलीसिया में देखा जा रहा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए आ रहे हैं, मैं कैसा है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, मैं कैसा है, और मैं धनवान है, अपना पैसा का है, अपना पदवी का है, वो क्या है क्या नहीं है, ये दिखाने के लिए कलीसिया में आते हैं। हालांकि ये कलीसिया उसके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को प्रति यही देखते हैं। यीशु मसीह ने कहने लगा है, मैं गुरु होकर, मैं स्वामी होकर आप लोग को पैर को धोया है। आप लोग भी एक दूसरे के क्या करना है? पैर को धोना है। हालेलुया। हम जो भी पदवी में हैं, जो भी पैसा वाले हैं, जो भी स्टेटस में हैं, वो कलीसिया का बाहर है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? वो कलीसिया का बाहर में है। अब कलीसिया में आ जाएंगे, हम उनका बेटा है, उनका बेटी है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का क्या है? बेटा है और बेटी है, और कोई स्टेटस नहीं है। कई लोग अपने स्टेटस को पकड़कर कलीसिया में बैठे रहते हैं, है ना, और उन लोग सोचते हैं मैं ऐसा स्टेटस में रहने वाला व्यक्ति है। भाइयों बहनों, इस बातों को प्रति यही देखते हैं। मैं एक मीटिंग में गया था, लीडरशिप मीटिंग में है, वो वहाँ का जो लीडिंग करते थे, उन लोग कहने लगे हैं प्लीज़ रिमूव योर कैप। तो मैं सोचा कुछ लोग टोपी तो पहना हुआ लोग लग रहा है, तो मैं देखा है कोई नहीं पहना है। दूसरे बार वो कहने लगा है प्लीज़ रिमूव योर कैप। फिर मैं देख रहा हूँ हो सकता है कोई पहना है, नहीं है। 3 बार बोला है, मेरे को समझ में नहीं आया वो क्यों ऐसा बताए। आखिरी में ये कहने लगा है प्लीज़ टेक अवे ऑल द titles from you. When you are here, you are sons and daughters of God, no more than that. Hallelujah, hallelujah. कलीसिया के अंदर आकर है, नम्रता और दीनता के साथ आना है। हम प्रभु के सामने, है ना, हम जो भी पदवी है, हम प्रभु के सामने हम नहीं बता सकते मैं मास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डायरेक्टर है, मैं कलेक्टर है। प्रभु के सामने बता सकते हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। हम उनके सामने आने के समय पर हम उनका बेटा है, उनके बेटी है। हालेलुया, यही है। तो यीशु मसीह और अपने चेले लोग का पैर धोया है। अगला क्या है? तज। तो इसके मतलब ये चौथा है, तेल कबार में देख रहे हैं, इसके मतलब है क्लींसिंग। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया व्यक्ति होना चाहिए, पवित्र किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अभिषेक किसको मिलता है? पतरस ये कहने लगा है मन फिराओ, फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को तुम हासिल करेंगे। तो यहां ये देख रहे हैं एक धोया हुआ व्यक्ति है। मलाकी के किताब 3 अध्याय का 2 पद में पढ़ेंगे। मलाकी के किताब 3 अध्याय का 2 पद। मलाकी के किताब 3 अध्याय का 2 पद हम पढ़ें। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं और कि कैसा है एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा रह सकता है, ताकि वो क्या करना चाहता है, पूरा है धोकर और शुद्ध करना चाहेंगे है। ठीक है, तो हमें शुद्ध करना चाहता है। हम आगे हम पढ़ेंगे 5वां तेल का प्रति है। 5वां तेल क्या है? जैतून।
जैतून तेल के बारे में यही देखते हैं, ये तेल को है राजा, याजक और भविष्यवक्ता इस्तेमाल करने वाला एक तेल है। तो इस तेल के प्रति, जैतून के तेल के बारे में ये देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का है एक तस्वीर है, पवित्र आत्मा का एक तस्वीर है। तो इस प्रकार का है, 5 प्रकार का एक स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर रह रहा है और उनके जीवन में है और अभिषेक पा सकेंगे है। अगला हम आ जाएंगे भजन संगीता 105 का है 15 पद आएंगे। भजन संगीता 105 का 15 पद। मेरे अभिषक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। यहां परमेश्वर का वाणी ये कह रहा है, मेरे अभिषेक को मत छुओ। तो यहां परमेश्वर यही कह रहा है, जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को है नहीं छूने के बारे में है। शैतान अभिषेक किया हुआ व्यक्ति से है ना बहुत ही दूर रहता है। किससे दूर रहता है? जोर से बोलिए, किससे दूर रहता है? अभिषेक किया हुआ व्यक्ति से है। जो परमेश्वर की अभिषेक किया हुआ व्यक्ति से यहां वो दूर रहता है। प्रभु ये कह रहा है, मेरे अभिषेक को मत छू और ना मेरी नबियों की हानि करो। तो परमेश्वर की अभिषेकित व्यक्ति को है वो रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? रक्षा करता है। हम आगे आ जाएंगे, भजन संगीता 89 का है 3 और 4, 79 का है 3 और 4 पद में हम पढ़ेंगे। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर चुना हुआ लोगों के साथ वाचा बांधा है। क्या बांधा है? वाचा बांधा है। तो कैसा वाचा बांधा है? इस बातों को प्रति यही देखते हैं। 4 पद में क्या देख रहे हैं? मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा है। हालेलुया। तो किसके साथ जो अभिषेक किया गया है, किसको प्रभु ने अभिषेक किया है? परमेश्वर के साथ वाचा बांधा गया है। परमेश्वर के साथ क्या बांधा गया है? वाचा। यहां यही लिखा है, तेरे वंश को है। दाऊद परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, लेकिन प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है? उनकी वंश के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? वंश के बारे में बात कर रहा है। तो अरेक भाई बहन, अगर आप वाचा बांधते हैं प्रभु के साथ, अगर वो वाचा कायम है, परमेश्वर आपका वंश को स्थिर रखेगा है। आपका वंश को क्या करेगा है? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो वो वंश को स्थिर रखेंगे। और 20 से 23 पद तक पढ़े उसी अध्याय का। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हाँ। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। तो यहां देख रहे हैं क्या? 20 पद से देखने के समय पर मैंने अपने दास दाऊद को लेकर क्या किया है? अपने पवित्र तेल से उनको क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। तो अभिषेक करने के वजह से है और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी है। प्रभु के हाथ उनको पर रहेगा है। प्रभु के हाथ उनको पर रहेंगे है। हालेलुया। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, हम किसकी सहारा से जा रहे हैं?
कुछ लोग हैं वो नेता को हम जानते हैं, ये व्यक्ति को जानते हैं, मैं वो व्यक्ति को जानते हैं, है ना। हालांकि क्या आपके सर पर है प्रभु का हाथ है या नहीं, या आप किसी का भरोसा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, यहां यही लिखा है पवित्र तेल से उनको अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उनको मैंने अपना पवित्र तेल से अभिषेक किया गया है और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगा है। तो किसके ऊपर प्रभु के हाथ है वो हमेशा सफल रहेगा। हमेशा कैसा रहेंगे, जोर से बोलिए, कैसा रहेगा है, सफल रहेगा है। दाऊद राजा के बारे में देखते हैं वो एक भी लड़ाई में हारा नहीं है, एक भी लड़ाई में वो हारा नहीं है, हर जगह है वो क्या किया है, विजेता हासिल किया है। हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में है क्या है, हम विजेता के ऊपर विजेता हासिल कर कर जा रहे हैं, या हम दुख के सामना कर रहे हैं, तकलीफ के सामना कर रहे हैं, या हार का मुंह देखना पड़ रहा है। क्या हमारा परिस्थिति है। जो व्यक्ति अभिषेकित नहीं है उनको पर प्रभु का हाथ भी नहीं है, ये बात याद रखिए। जिसको पर अभिषेक नहीं है, आप परमेश्वर की इस पवित्र तेल के द्वारा अभिषेक नहीं पाए हैं, तो आपसे विनती करता हूं आज ही है आप घर पर जाकर आप घुटने टेकर प्रार्थना करिए, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। कैसा प्रार्थना करना है, मुझे क्या करना है, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जिसके बिना स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। ये कोई विकल्प नहीं है, आपको चाहने से नहीं है, ये तो अनिवार्य है। ये तो क्या है, अनिवार्य है। यूदई लोग का सरदार को यीशु मसीह ने कहने लगा है अन्यथा स्वर्ग राज्यों को देख भी नहीं सकते हैं। हम कलीसिया में आने के बाद इस पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना है, कैसा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान नहीं करता है वो परमेश्वर का बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है। हम 33 से लेकर है 35वां पद तक हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का, 33 से 35 पद तक। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। धन्यवाद। यहां ये देख रहे हैं उनका राज गद्दी कभी खत्म नहीं होंगे। उनका दुश्मन उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। याशू को भी प्रभु ने ये कहने लगा है तुम्हारा जीवन भर कोई व्यक्ति तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु याशू को यही कहने लगा है मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे संग है, जीवन भर तुम्हारे सामने कोई विरोध नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जो जिसके साथ प्रभु है वो हमेशा सफल रहेंगे है। प्रभु उनका दुश्मन को भी नष्ट कर देगा है, उनको पर विपत्ति डाल देंगे है, कोई व्यक्ति उनका आपका है विरोध नहीं कर पाएंगे है। यहाँ यही लिखा है मैं दाऊद के साथ वाचा बांधा है, प्रतिज्ञा किया है, मैं धोखा नहीं देंगे है, उनको धोखा नहीं देंगे। अभी आगे हम आ जाएंगे है याशू के किताब 3 अध्याय का 13 पद में आएंगे। याशू के किताब 3 अध्याय का 13 पद हम पढ़ें। याशू के किताब बुक ऑफ जोशुआ 3:13। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जो याजक लोग क्या उठाने वाले हैं, क्या उठाने वाले हैं?
वाचा का संदूक को उठाने वाले हैं। क्या उठाने वाले हैं? वाचा का संदूक का उठाने वाले हैं। जहां उन लोग का पैर योर्दान पर पड़ेगा है, योर्दान 2 भाग हो जाएगा। योर्दान क्या हो जाएंगे है? 2 भाग हो जाएंगे। क्या उठाने वाले हैं? वाचा का संदूक को उठाने वाले हैं। हालेलुया। कोई दूसरा व्यक्ति पैर रखने वाला नहीं है, बल्कि वाचा का संदूक उठाने वाले हैं। वाचा का संदूक उठाने वाले हैं। क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति को जहां जा रहा है लेके जा रहा है। जहां जा रहा है वो क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। हालेलुया। एक परमेश्वर का जन जहां भी वो जाएगा है, परमेश्वर का उपस्थिति को लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? परमेश्वर की क्या ले जा रहा है? उपस्थिति को लेके जा रहा है। इस वाचा का संदूक के अंदर क्या है? 3 चीज रहा है। क्या क्या रहा है? मना रहा है, 10 आज्ञा रहा, और क्या है? और उनका छड़ी। ये 3 चीज को है और उस वाचा का संदूक में रखा है। समय मिलेगा तो कोई और टाइम पर बात करना चाहेंगे है। उन लोग इस तीनों चीज को वाचा का संदूक के अंदर रखकर लेके गए हैं। ये संदूक के बिना है और कोई व्यक्ति पानी पर पैर रखेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में जो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है वो क्या होगा है? ये अभिषेक क्या करता है? थोड़ा आगे हम इसका प्रति हम लोग अध्ययन करेंगे। और एफिसी का पत्री 1 अध्याय का 13 पद हम पढ़े। एफिसी का पत्री 1 अध्याय का 13 पद। एफिसी का पत्री 1 अध्याय का 13 पद हम पढ़े। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। हमारे ऊपर क्या लगाना होगा है? जोर से बोलिए, क्या लगा हुआ होना है? बगल में पूछिए, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा है या नहीं? क्या लगा हुआ होना चाहिए? पवित्र आत्मा का छाप। देखिए, पवित्र आत्मा का छाप किसके ऊपर लगा हुआ है वही स्वर्ग जा सकता है। वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटी है, ताकि उनको पर क्या लगा हुआ है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लग रहा है नाश्ता नहीं कराए क्या? तो इस छाप लगा हुआ व्यक्ति होना चाहिए है। शैतान किससे डरता है? जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। शैतान देख लेगा है इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। उनके पास नहीं जा सकते हैं, उनका पास नहीं जा सकते हैं। हम कलीसिया में तो आ सकते हैं, हालांकि क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये छाप लगा हुआ है? क्या हम कह रहे हैं मैं मसीह हूं? क्या मसीह हमें पहचानता है? इस बातों को प्रति यही देखते हैं। मत्ती 7 अध्याय में देखते हैं, उन दिनों में बहुत लोग ये कहेंगे है। 7 अध्याय में आएंगे, मत्ती 7 अध्याय 21, 22, 23 पद पढ़े। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना।
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। धन्यवाद। 22 पद में लिखा है, तेरे नाम से क्या क्या काम किए हैं? भविष्यवाणी किए हैं और क्या किए हैं? दुष्ट आत्मा को निकाले हैं और क्या किए हैं? आश्चर्य कार्य किए हैं। ये लोग साधारण लोग करते हैं? कौन लोग करता है? विश्वासी लोग हैं, पास्टर, प्रचारक ये काम करते हैं, अभिषेक लोग हैं। हालांकि यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? उन दिनों में है, बहुत लोग क्या करेंगे? कहेंगे हे प्रभु, ये प्रभु कहकर पुकारेंगे। हालांकि अंदर से क्या आवाज आएंगे है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, क्या कहेंगे? तुमको कभी नहीं जाना है। देखिए कितना एक दुख के बात है। अगर अंदर से एक आवाज आएंगे, मैं तुमको कभी नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग हर प्रकार की है धार्मिकता का काम कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, हालांकि क्या हमारा कार्य है परमेश्वर के द्वारा है, स्वीकार हुआ है या नहीं है? प्रभु आपको पहचानता है या नहीं पहचाना है? खास बात के प्रति हम देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का चाप के बारे में देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कार्य हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से क्या है? आश्चर्य कार्य हो सकता है। चेले लोग ये कहने लगे यीशु मसीह से, कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं, उन लोग चंगाई चमत्कार का कार्य कर रहे हैं, क्या हम लोग जाकर उन लोग को रोक दे? यीशु मसीह ने क्या बोला? ठीक है, जाकर रोक देना है, ये बोला है? नहीं, ये नहीं बोला है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, अद्भुत कार्य हो सकता है, कई लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। ये आपके लिए है एक चिन्ह नहीं है स्वर्ग राज्य जाने के लिए है। ये आपके लिए है एक पक्का सबूत नहीं है आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। ये याद रखिए, ताकि उन दिनों में बहुत लोग यही कहेंगे मैं भविष्यवाणी किया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है। जब यीशु मसीह का चेले लोग आकर कहने लगे हैं हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाल कर आए हैं, दुष्ट आत्मा भी हमारा वश में है, यीशु मसीह ने क्या बताया है? शाबाश, आप लोग अच्छा काम किए, ऐसा बोले हैं क्या? यीशु मसीह ने बताया है दुष्ट आत्मा को निकाल दिया है। इससे खुश मत होना है, बल्कि किससे खुश होना है? तुम्हारे नाम कहां लिखा हुआ होना चाहिए? स्वर्ग में लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए, इस बातों को प्रति याद रखिए। दुष्ट आत्मा निकल गया है, चंगा हो गया है, चमत्कार हो गया है, ये प्रमाण नहीं है हम उसका बेटा है, उसका बेटी है। कई लोग प्रभु का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उन लोग भी चमत्कार का कार्य कर रहे हैं। इस बातों को याद रखिए। कोई धोखा में जीवन व्यतीत ना करें। हमारे ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ होना चाहिए है। ठीक है, ये अभिषेकित किया हुआ व्यक्ति के जीवन में है क्या कार्य हो सकता है? यशायाह नबी के किताब 10 अध्याय का 27 पद हम पढ़े। यशायाह नबी के किताब, ये अभिषेकित व्यक्ति के द्वारा है, क्या हो सकता है? यशायाह नबी के किताब 10 का 27 पद। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण उस जुआ क्या कर दिया जाएगा है? तोड़ दिया जाएगा है। हर एक बंधन, हर समस्या आपके जीवन में, हर एक बंद दरवाजा सब खुल जाएगा है। अभिषेक के द्वारा है। किसके द्वारा है? अभिषेक के द्वारा है। जहां मार्ग नहीं है वहां आपके लिए मार्ग हो जाएगा है। जहां आपके लिए असंभव है वहां प्रभु आपको संभव में कर देगा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा भाई ने ट्रेन के बारे में गवाही दिया है,
आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, हर एक व्यक्ति जो अभिषेकित व्यक्ति है, आप असाधारण कार्य करेंगे ताकि आपके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है। आपके द्वारा कौन कार्य करता है? पवित्र आत्मा कार्य करता है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं। और पहले कुरिन्थियों में हम अध्ययन करने के समय पर हम ये भी नहीं जानते हैं किस तरह प्रार्थना करना चाहिए है, कौन सी प्रार्थना है परमेश्वर की ग्रहण योग्य है, ये हम नहीं जानते हैं। खाली पवित्र आत्मा जानता है। कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। हम अपने संतुष्टि के लिए कैसा भी प्रार्थना कर कर हम जा सकते हैं। मैं प्रार्थना कर लिया है ना, प्रार्थना कर लिया है। हालांकि वास्तव में परमेश्वर स्वर्गीय पिता की प्रार्थना हम कैसा होना चाहिए, कौन सी प्रार्थना ग्रहण योग्य है, वो कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। कौन जानता है? पवित्र आत्मा है। यूदा का पत्री में 20 अध्याय में ये 20 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। कैसा प्रार्थना करना है? जोर से बोलिए, कैसा प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा में है। एक व्यक्ति अपना मन से नहीं है, अपने दिमाग से नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा है, कई घंटा प्रार्थना कर सकता है। कैसा प्रार्थना कर सकता है? कई घंटा प्रार्थना कर सकता है। अगर अन्यथा है, हम शारीरिक रीति से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 मिनट का पहले 5 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आगे हम आ जाएंगे है पहले यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय का 27 पद। पहले यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय का 27 पद में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। पहले यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय का 27 पद। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। कौन सिखाता है? जोर से बोलिए, कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। हमारा कमजोरीपन में भी पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। और यहाँ हमें वचन को है, हम पढ़ने से, कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं हालांकि बाद में कुछ समझ में नहीं आया है, बाद में कुछ समझ में नहीं आया। पवित्र आत्मा वचन की गहराई में लेके जाएंगे है। कैसा ले जाएंगे है? वचन की गहराई में ले जाएंगे है। वही तो बात है, मैं 7 डायमेंशन के बारे में मैं बातचीत किया है। तो इस बातों को प्रति हमें प्रतिदिन वचन को मनन करना है। धन्य है वे व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचन को क्या करता है? मनन करता है, याद करता है। हालेलुया। एक और पद हम पढ़ लेंगे है, प्रेरित के काम 10 अध्याय का 38वां पद। प्रेरित के काम 10 अध्याय का 38 पद पढ़ें। प्रेरित के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। धन्यवाद। उनके अंदर सामर्थ्य रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर क्या होता है? सामर्थ्य रहता है। हम और भी देखने के समय पर कलीसिया में उन्नति रहा है, कलीसिया में शांति बना रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया में रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों को प्रति यही देखते हैं यहाँ किस रीति से यीशु मसीह अभिषेक प्राप्त करने के बाद जगह जगह जाकर प्रचार किया है। जगह जगह जाकर क्या किया है? प्रचार किया है। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने यही कहने लगा है, तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ्य प्राप्त कर कर क्या करेंगे? चारपाई में सो जाएंगे। क्या लिखा है? मेरा क्या देंगे? जोर से बोले, क्या देंगे?
गवाह ठहरेंगे। कचेरी में है तो यरूशलेम में, यूदया और समरिया और पृथ्वी का छोर तक। तो मेरी प्रार्थना यही है, इस कलीसिया के लोग हैं, ये दर्शन, ये बोझ, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल कर कर है, जाकर प्रभु के बारे में बताना है, जाकर प्रभु के बारे में क्या करना है, बताना है। अगर नहीं बताया है तो इसके मतलब पता नहीं आप कौन सा आत्मा पाए हैं। ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाने से यीशु मसीह क्या बोला है, तुम मेरा गवाह ठहरेंगे, हर जगह जाकर प्रभु के बारे में बताएंगे। हालेलुया। वो गाना यही है, कूद बचना काफी नहीं है। किसका काम है? पास्टर शालोम का काम है। किसका काम है वो? बोलिए मेरा काम है। सभी लोग सीने में हाथ रखकर बोलिए, ये मेरा जिम्मेवारी है, दूसरे लोगों को सुसमाचार बताना। अगर सोच लीजिए, साल में अगर एक व्यक्ति को आप लेके आए हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये कलीसिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा है? 2 गुना हो जाएगा। समस्या शांता बहन को है, पास्टर शालोम और सहयोगी पास्टर लोग हो जाएगा। अभी क्या करें हैं? जगह काफी नहीं होगा है। क्या काफी नहीं होगा है? जगह। तो पवित्र आत्मा हासिल करने का खास उद्देश्य है प्रभु का इच्छा को पूरा करना है। किसकी इच्छा पूरा करना है? प्रभु की इच्छा पूरा करना है। प्रभु की इच्छा क्या है? हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। हम जाकर क्या करना है? जाकर प्रचार करें। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह का आखिरी आदेश है, तुम जाओ। यीशु मसीह का आखिरी आदेश क्या है? तुम जाओ। यीशु मसीह का आखिरी आदेश है, वो अमल हमारा है, पहला प्राथमिकता है। हमारा पहले क्या है? प्राथमिकता है। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे जो पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं पाए हैं। प्रभु जी, ये 5 प्रकार के तेल को मिलाकर अभिषेक होना है, क्या वो स्वभाव मेरे जीवन में है? क्या मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक हासिल कर कर मैं दूसरे व्यक्ति को तेरे सुसमाचार को बता रहा हूं? हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद। सभी व्यक्ति प्रार्थना करें, सभी व्यक्ति प्रार्थना करें। प्रभु जी मुझे माफ कर। प्रभु जी, तेरी आज्ञा को मैं पालन नहीं किया है। साउल अभिषेक हासिल किया था, हालांकि परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करने की वजह से उनका अभिषेक हमेशा के लिए चला गया। उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया है। भाइयों बहनों, एक चेतावनी देना चाहता हूं। जहां पवित्र आत्मा किसके अंदर से चले जाता है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है। बड़ा खतरा का बात है। उसके बाद साउल कितने भी प्रार्थना किया है, प्रभु उनकी प्रार्थना नहीं सुना। जहां परमेश्वर का मार्ग से हम हट जाएंगे, जहां उनकी बातों को उल्लंघन कर लेंगे, कभी भी हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। तेरी इच्छा को मैं पूरा करने वाला हो सकूं। मैं स्वर्ग राज्य का वारिस होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहने लगा, जो मेरी पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया लो। तेरी इच्छा पूरी
इच्छा हाथों में तेरे जीवन है। मैं ही मिट्टी हूँ, तू है कुआं, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुआं, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न सहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को पिता प्रार्थना करते हैं हर एक जवान भाई बहन लोग के लिए, हर एक बुजुर्ग लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के समय पर प्रभु जी उन लोग के लिए क्या आवश्यकता है, तेरा आज्ञा क्या है प्रभु जी, उसको पूरा करने के लिए सहायता करें। हमारा पास एक ही जीवन है प्रभु इस संसार में, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। हालांकि प्रभु जी जो व्यक्ति तेरी इच्छा को पूरा करता है वो सर्वदा बना रहता है। जैसा दाऊद को पर तेरा हाथ रहा है, तेरा अभिषेक रहा है, उनका राज्य गद्दी हमेशा स्थिर किया है। मैं प्रार्थना करते हैं यहाँ का हर एक भाई बहन लोग प्रभु जी तेरी इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन।